फिर भावना वाणी वाला सोचता है कि देहादि के संबंध से प्राणियों को क्या होता है, क्या फल मिलता है। उसी समय वह स्वयं ही समाधान करता है कि आचार्य ने बतलाया कि निर्ममत्व की सिद्धि के लिए क्या चिंतन करे। मैं एक हूँ, निर्ममत्व हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ और योगियों के द्वारा, केवल ज्ञानियों के द्वारा जानने योग्य हूँ, अर्थात विशिष्ट ज्ञान के द्वारा जाना जाता हूँ। और बाह्य में जितने भी संयोग के निमित्त से ये जो संबंध दिखाई पड़ रहे हैं, मैं इनसे हमेशा भिन्न हूँ। अब देखते आगे श्लोक नंबर 28। दुख संदोह भागे त्वं संयोगादिः देहिनां त्यजाम्येनं तथा सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः। दुख संदोह भागित्वं संयोगादिः देहिनां त्यजाम्येनं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। इह इस संसार में देहिनां जीवों को संयोगात संयोग से दुख संदोह दुख समूह का भागित्वम भागीदार बनना पड़ता है। इस संसार में वास्तविकता में जो दुख है वो संयोगज दुख है, अर्थात कुछ कर्म के नियोग से ऐसा सब कुछ परिवार इत्यादि को प्राप्त है, उन्हीं के निमित्त से वह दुख और सुख मना रहा है। तथा इस कारण एनम इन सभी शरीर और कर्म के संयोग को मनोवाक्काय कर्म भी, मन वचन काय कर्म भी अर्थात इनकी क्रिया से त्यजामी छोड़ता हूँ। जो मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि ये उद्गल इन्हीं के साथ रहकर यह सब कुछ संयोग है और इन संयोग के निमित्त से ये दुख होना है, इसलिए इन संयोगों को ही मैं छोड़ता हूँ। छोड़ने के लिए भी क्या करना, मन से छोड़ता हूँ, वचनों से छोड़ता हूँ और काय से छोड़ता हूँ। संसार के सभी तरह के दुख शरीर के कारण आत्मा को होते हैं। यदि शरीर का संयोग आत्मा से ना हो तो आत्मा को भूख, प्यास, जन्म, मरण, रोग, पीड़ा, शोक, चिंता आदि किसी भी तरह का कोई भी दुख ना हो। जैसे आग में तपा हुआ लोहा आग के संयोग से घन भारी हथौड़े की मार सहता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी शरीर के संयोग से सब तरह के दुख उठाता है। अग्नि को आज तक किसी ने पीटा क्या? उन्होंने कहा हाँ, जब अग्नि लोहे का संयोग पाती है तो वह भी पीटी जाती है। वैसे ही आत्मा को कोई दुख नहीं दे सकता, आत्मा को कोई पीट नहीं सकता, लेकिन जब यही कर्म का संयोग पाती है तो यही आत्मा पीटी जाती है। चतुर्गति के भ्रमणों में ना जाने कितने कष्ट और दुखों को उठाती है। स्पष्ट रूप से वर्णन पंडित जी साहब ने 6 ढाला की पहली ढाल में खूब विस्तार से किया कि देखो ऐसे कष्ट हैं, कोटि जीवते जात न भनी, करोड़ों जिह्वाओं से उन दुखों को कहेंगे तो भी कह नहीं पाएंगे। इस कारण दुखों से छूटने के लिए आत्मा का अनुभवी सम्यक दृष्टि जी अपने मन से, वचन से और शरीर से
इस शारीरिक संयोग को छुड़ाने का प्रयत्न करता है। अर्थात मन, वचन और काय की गुप्ति द्वारा अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है। अपने मन, वचन, काय को स्थिर कर कर पूर्व में समझाया, संयम्य करणग्राम, इंद्रियों से संयत होकर चित्त एकाग्रत्वेन, तो चित्त को एकाग्र करके आत्मा के द्वारा आत्मा का चिंतन करे। यहाँ वहाँ की चर्चा में अब ना उलझे। क्यों? उसे समझ में आ गया है कि मैंने ही आज तक मुझे बांध कर रखा है। मैं ही हूँ जो आज तक इस संसार में स्वयं को भटका रहा हूँ। यहाँ करने धरने वाला अन्य कोई नहीं, जो आज तक हुआ है, हो रहा है और भविष्य में होगा, उस सबका करने वाला मैं स्वयं ही हूँ। इसलिए उस सबके फल को भोगने वाला भी मैं ही हूँ। अन्य ने कोई सुख और दुख नहीं दिया। ये तो संसार में ऐसा प्रचलन दिखने लगा कि हम दूसरों को ही सुख दुख का कर्ता और सुख दुख को देने वाला मानने लगे। वास्तविकता तो यह है, निज परिणाम के वशात ही कर्म बांधे हैं, निज परिणाम वशात कर्मों का उदय आया है और निज ने ही, स्वयं ने ही उन कर्मों के फलों को भोगा है। और यदि अच्छी तरह विवेक बुद्धि जागृत करके संयुक्त पूर्वक आचरण को धारण करता है तो स्वयं ही उन कर्म बंधनों से छूट जाता है। वही मार्ग आचार्य भगवंत दिखलाते हुए कहते हैं, संयोगों को छोड़ने का प्रयास करो, उलझो मत।